हेलो एवरीवन। देखिए, आज जब मार्केट ओपन हुआ 8 ऑफ दिसंबर 2024 को, तो मार्केट एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास होवर कर रहा था। ये वाला जो एरिया था, ये इस एरिया के आसपास होवर कर रहा था, और इसके प्रीवियस जो ट्रेडिंग डे था, वहां पे हम देख सकते हैं कि प्राइस उस एरिया में आ चुकी थी और अगेन प्राइस उसी एरिया से एक बार डाउन आई थी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने वेट किया कि प्राइस ने, देखिए यहाँ पे ये डबल टॉप बना था, ठीक है। ये डबल टॉप बनने के बाद इसके बिलो जाने के बाद में प्राइस डाउन साइड में कुछ सस्टेन नहीं हो पा रही थी, और डाउन साइड एक प्रॉपर जो मूव आना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, जब भी मार्केट पुट साइड मूव करता है तो मार्केट इतना टाइम स्पेंड नहीं करता है, वो इमीडिएटली पुट साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो प्राइस ने पुट साइड मूव ना करते हुए प्राइस ने यहाँ पे एक अपसाइड मूव हमें दिखाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्राइस ने अपसाइड मुंह दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो हमने यहाँ पे ये कहीं एरिया में हमने कॉल ऑप्शन में एक बार एंट्री की थी। अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे ये पोल एंड ये फ्लैग का जो पैटर्न था, इस ब्रेकआउट पे हमने कॉल ऑप्शन में एंट्री की थी, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास, और यहाँ से एक रैली हमने कैप्चर की थी, जो कि मैंने आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। उसके बाद देखिए प्राइस इसी एरिया से जब डाउनफॉल करने लगा बॉटम के लेवल के लिए, तो उस टाइम इसमें पुट ऑप्शन में एंट्री तो बन रही थी, बट इतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं हो रहा था उसमें, बिकॉज थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर था ना, वो स्ट्रक्चर मुझे कुछ खास नहीं लगा था। बट हाँ, अगर हम लोग इसे प्रॉपरली अगर देखेंगे तो फिर ये भी एक डबल टॉप बन सकता है इस तरह से, और फिर इसके बिलो जाने के बाद उसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम स्टार्ट हो गई थी। तो हमने वेट किया थोड़ा सा, कॉल साइड में पहले दो हमने ट्रेड लिए थे अलग अलग। मैंने एक आपके साथ जो ऑप्शन शेयर किया उसमें भी ट्रेड किया था, और दूसरे ऑप्शन में जो था वो मैंने मेरा अलग से लिया था। उसमें ट्रेड होने के बाद में आप देख सकते हो, जब प्राइस यहाँ से डाउनफॉल आई थी, यहाँ से डाउनफॉल आने के बाद में मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन एक सजेस्ट किया था, जिसमें हमने अच्छे खासे पैसे बनाए। मैंने वो पुट ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 22 रुपीज के अराउंड दिया था, और उसमें हमने टारगेट बताया था 38 रुपीज और 40 रुपीज के अराउंड का। और फर्स्ट टारगेट था 30 और 33 रुपीज का, तो उसने 34-35 का हाई लगा के हमारा जो लास्ट टारगेट था वो भी अचीव कर दिया था। उसके बाद में प्राइस जब यहाँ पे साइडवेज हो गई, तो उस टाइम पे फिर मार्केट ने हमारा प्रीमियम डाउन करना स्टार्ट कर दिया, बट उसके पहले अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बुक करके बैठे थे। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ हुआ है, ये एरिया में हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि प्राइस एक रेंज में यहाँ पे स्टक कर गई थी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस देखिए कंटिन्यूसली अप डाउन यहाँ पे हो रही थी प्राइस, और मैं वेट कर रहा था कि प्राइस आइदर अपसाइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे इस रेंज में ये विक देखी कैंडल की, उस टाइम मुझे समझ में आ चुका था कि अब कॉल बायर्स जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। क्योंकि अगर देखिए, अगर हम इसे 15 मिनट्स में देखते हैं, देखिए अगर हम 15 मिनट्स में देखेंगे तो ये एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया बन चुका था, ये वाला एरिया पूरा। यहाँ पे अगर प्रीवियस सपोर्ट एरिया में प्राइस आने के बाद में अगर प्राइस आपको कॉल ऑप्शन में अगर मोमेंटम करते हुए नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉल ऑप्शन वाले लोग यहाँ पे ट्रैप होने वाले। तो मैंने बस सिंपली वेट किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और जैसे ही प्राइस ने ये वाली विक बनाई, तो इस कैंडल के आसपास मैंने आप सभी को एंट्री दिया था। जैसे ही मैंने कहा आपको 24 के हाई जाएगा, 21,000 का समथिंग पुट था आई थिंक, ये वाला पुट था 21,300 का पुट था। 24 रुपीज के ऊपर जाएगा, मैंने आपको बोला था। देखिए मैंने भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे, जैसे ही 24 रुपीज के आसपास वो निकलता है, आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता था। मैक्सिमम मतलब मिनिमम टारगेट जो है मैंने उसमें 40 रुपीज का कहा था, बट उसमें देखिए अगर आप देखोगे ठीक से तो 75 रुपीज के आसपास का उसने हाई लगाया। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था 24 रुपीज वगैरह। एंट्री करने के बाद में 50 रुपीज के आसपास का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं कल की। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तो आज एक साइडवेज जाके इसने एक डाउन साइड ब्रेक कर दिया कॉल वालों को ट्रैप करने के बाद। अगर आप देखोगे ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है अभी फिन निफ्टी की। अब मैं फिन निफ्टी में बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है। फिन निफ्टी के प्रीमियम अच्छे खासे कल जंप कर सकते हैं बोथ साइड। तो अभी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर एक बार नजर फेरते हैं। देखिए अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे अब ये क्लियर समझ में आ रहा है कि प्राइस ने ये एक पोल बनाया और यहाँ पे एक हमारा फ्लैग वाला स्ट्रक्चर बनाया। मैं चाहता हूँ कल प्राइस यहाँ कहीं पे इतने एरिया में ओपन हो जाए। क्यों? बिकॉज अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है तो फिर हम वेट करेंगे कि प्राइस हायर लेवल ब्रेक करती है या फिर यहाँ से बिलो ब्रेक करती है। अगर प्राइस हायर लेवल ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड में यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। अगर लोअर लेवल ब्रेक करती है तो हम वहां पे क्या करेंगे, पुट साइड ट्रेड बनाएंगे। इसमें सेकंड मेरा प्लान ऐसा रहेगा कल के लिए। देखिए अभी ये आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस की जो है प्रीवियस क्लोजिंग है। मतलब अगर मैं आपको डेली पे लेके जाऊँ, ये देखिए ये वाली जो है ये प्रीवियस से क्लोजिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है कल ये एरिया में, अगर प्राइस से यहाँ के आसपास अगर आती है, तो मैं सोच रहा था कि अगर प्राइस ये लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए वेट कर सकते हैं। कि बिकॉज क्या होगा कि अगर प्राइस डाउन साइड ब्रेक करती है तो एक बार प्राइस ऊपर जरूर आएगी। क्यों आएगी? कि जिन्होंने भी यहाँ पे पुट कैरी फॉरवर्ड किया उन लोगों को वो डराने के लिए प्राइस ऊपर आएगी और फिर डाउन साइड का मूव स्टार्ट करेगी। तो उसीलिए मैं वेट करूंगा कि प्राइस एक बार ऊपर आए, मुझे फेयर वैल्यू में एंट्री मिल सके। मैं इसे फेयर वैल्यू कहता हूँ। मुझे एक बार फेयर वैल्यू में प्राइस में एंट्री मिल सके, अगर वो एंट्री मेरी प्रॉपरली हो जाती है तो फिर मेरे साथ यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अलग प्लान कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ के आसपास कहीं एंट्री प्लान कर लेता हूँ ना, तो मेरा एसएल यहाँ पे हो जाएगा, मुझे एसएल छोटा मिल जाएगा। और फिर टारगेट, फिर ये लेवल ब्रेक होने के लिए मैं टारगेट बड़ा रखूंगा यहाँ से प्राइस डाउन जाने के लिए। मेरे अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर 1 आवर पे मैं आपको लेके जाता हूँ, जस्ट एक सेकंड। हाँ,
तो देखिए 1 आवर पे अगर मैं आपको लेके जाता हूँ तो यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि प्राइस जो है, देखिए ये एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, ये भी प्रीवियस सपोर्ट एरिया बन चुका था। अब ये पूरा का पूरा एरिया टेस्ट होना बाकी है। तो मेरा अकॉर्डिंगली 20,000 से लेके 20,050 सॉरी 21,000 से लेके 21,050 के आसपास एक बार निफ्टी डाउन साइड आना चाहिए फिर निफ्टी में। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को एक शेयर किया था आप सभी के साथ में कि अगर ये निफ्टी में ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से लेके कुछ इस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस अच्छा खासा डाउन साइड आना चाहिए और वही आज हुआ है। तो निफ्टी में भी देखेंगे अगर हम लोग तो देखिए हमारे पास में ये एक लेवल निकल के आ रहा है जहां पे प्राइस सपोर्ट ले सकती है। उसके बाद देखिए ये एक सेकंड लेवल निकल के आ रहा है जहां पे प्राइस एक सपोर्ट ले सकती है। अभी मैंने यही लेवल क्यों मार्क किए हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस जब यहाँ ऊपर गई थी तो इसी लेवल पे एक बार प्राइस बाउंस करने की कोशिश की, अगेन ऊपर जाके ये लेवल पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर निकल सकती है, बिकॉज सभी लोग अभी ब्रेकडाउन के लिए वेट कर रहे हैं। ये लेवल को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस नीचे रिटेस्ट करके ऊपर गई है, तो यहाँ से अगर प्राइस डाउन आती है तो ये लेवल को एक बार प्राइस मतलब सपोर्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। तो ये सबसे बेस्ट यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी। तो कल फिन निफ्टी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो फिर निफ्टी में अगर पुट साइड में मुझे एंट्री मिलती है तो 21,000 और 21,050 के आसपास का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली हमने एंट्री किया और प्राइस यहाँ से 200-300 पॉइंट डाउन आ गई। प्राइस 100% हमें परेशान करने वाली है। यहाँ पे प्राइस गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है। अगर प्राइस गैप अप खुलती है, देखिए मैंने आपको बोल दिया कि प्राइस अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या करना है, बट अगर प्राइस गैप अप खुलती है, सपोज इस एरिया के ऊपर कहीं पे खुल के ऊपर निकलती है, तो मैं वेट करूंगा प्राइस इस एरिया में एक बार आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, बिकॉज ये क्या हो जाएगा हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा। अगर कल मॉर्निंग की मैं बात करूं तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग के पास से प्राइस एक बार ऊपर के साइड में मूव कर सकती है, पॉसिबिलिटी है वहां पे, तो वो भी एक केस सिनारियो हमारे पास में रहेगा। तो अभी कल के लिए तो मैं फिन निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आज भी मैंने फिन निफ्टी में ही ट्रेड किया था, बिकॉज मिड कैप निफ्टी में ऑप्शंस मुझे कुछ ठीक से लग नहीं रहे थे, स्ट्रक्चर भी कुछ बराबर नहीं था। फिन निफ्टी के ऑप्शंस में थोड़ा मोमेंटम भी था। अगर कल फिन निफ्टी में अगर कुछ मोमेंटम मुझे ऑप्शन में नहीं मिलता है एक्सपायरी की वजह से, तो फिर मैं निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में ट्रेड करूंगा या फिर बैंक निफ्टी में ट्राई करूंगा। मुझे जो भी ऑप्शन में प्रॉपर मोमेंटम मिलेंगे मैं वहां पे ट्रेड प्लान करूंगा। अभी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए पूरे के पूरे सेटअप्स रेडी करके रखे हैं ऑलरेडी। अभी फिन निफ्टी के लिए आपके साथ मैंने जो सेटअप रहेगा वो शेयर कर दिया है, अभी इसे ही फॉलो कीजिए। ऑब्जर्व करना कि प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। अगर आपको सेल्फ सफिशिएंट ट्रेडर बनना है तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कि प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आने के बाद में कैसा रिएक्शन करती है। अब देखिए प्राइस यहाँ आई, अगर हम ये देखेंगे तो ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का क्लियर चार्ट है। अगर प्राइस डाउन जाना चाहती थी तो यहाँ पे इतने देर टाइम स्पेंड नहीं करती थी, प्राइस डायरेक्ट नीचे चल जाती थी। यहाँ से क्यों नीचे नहीं गई, बिकॉज यहाँ प्राइस का प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे कहिए या फिर एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया आता है। तो इसी एरिया के आसपास आने के बाद में देखिए ये क्लोजिंग के आसपास आने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक लॉजिक होता है हर चीज के पीछे। तो ये थोड़ा सा क्या करना है, आप लोगों को ऑब्जर्व करना है और खुद का ट्रेड यहाँ पे प्लान करने की कोशिश कीजिए। अभी इसके बाद से मैं वीडियो यहाँ पे रिलीज करने की कोशिश करूंगा डेली बेस पे, और मेरा जो व्यू होता है मार्केट का वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। हो सके तो आपको उसमें से कुछ हेल्प हो जाए, वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ऑलराइट, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।